जाएगी क्या? नहीं, पुस्तक पुस्तकालय पर मिलेगी, भोजनालय पर दाल फ्राई मिलेगा है? और पुस्तकालय पर जाकर के आप अगर कहोगे कि मुझे भैया एक मटर पनीर का एक पैकिंग करके फुर्ती में निकाल दो या पुलावा दे दो, तो ये पुस्तकालय पर मिलने वाली वस्तु नहीं है। पुस्तकालय पर पुस्तक ही मिलेगी, भोजनालय पर भोजन ही मिलेगा। इसी प्रकार से सुख की जो दुकान है वो कहाँ है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि है, सुख का आनंद का सागर, सिंधु माने सागर, और उस सागर में से किसी के जीवन में अगर एक बिंदु प्राप्त हो जाए, क्या कहना है उसका? सो सुख धाम राम अस नामा, सुख का धाम सिर्फ राम और कृष्ण की शरण है। हम लोग गलत भ्रम में पड़ गए हैं। गलत भ्रम क्या है? हम लोग सुख की प्राप्ति बेटा बेटी छोरा छोरी परिवार संसार में कर रहे हैं, और संसार की दुकान पर लिखा है अकाले खलु संसारे दुख रूपी विमोह का। एक काय की दुकान है? बोले अकाले खलु संसारे दुख रूपी, ये दुख की दुकान पर हम सुख खोजना चाह रहे हैं और सुख की दुकान की तरफ हम भाग नहीं रहे हैं, इसलिए प्यारे कुछ मिलने वाला नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए। जो है नहीं है, क्या नहीं? बोले संसार, उसे सत्य समझ रहे हैं, और जो अटल ध्रुव सत्य है कि एक दिन व्यक्ति को परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, उसे हम भूल गए हैं। कपिल देव जी भगवान से मां ने कहा, बेटा बताओ मानव का परम धर्म क्या है? तो कपिल देव जी ने बताया, मां मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षजो बंधाय विषयान संगो मुक्तये निर्विषयम मना। मां, व्यक्ति अगर वास्तविक परमात्मा के मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो उसे अपने मन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, मन को जीतना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देना दादा, माला फेरना कोई भजन नहीं है, अपनी मन को जीत लीजिए, लेकिन इसको जीतना बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड में यहां से शिवपुरी भिजवाओ, एक सेकंड में यहां से गया में जाके डुबकी लगवाओ, एक सेकंड में तुरंत वापस ले लो, बस ये सारी लीलाएं मन की तो है। माता जी लोग कहती हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। एक बार हाथ उठा के ये बताइए कि कितने प्राणी कथा पंडाल में ऐसे बैठे हैं जिनका मन भजन में नहीं लगता है? सबका लगता है। आहा, कछु कछु तो माला फेरने में ही माला छूट जाए और कर अरे निधि लग माला ही छूट गई, क्या है ये? बड़ा बिरला पुरुषों का कार्य मन पर विजय प्राप्त करना। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के साथ में 24 घंटे रहने वाला गांडीवधारी अर्जुन परमात्मा कृष्ण से क्या कह रहा है? कन्हैया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसु दुष्करम, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। हे कन्हैया, क्या ये मन बड़ा चंचल है, इस पर कैसे विजय प्राप्त करूं? बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा, ये मन कोई साधारण वस्तु नहीं है। मन क्या है? शरीर में इंद्रियां तो 10 हैं, लेकिन 10 इंद्रियों में कृष्ण का जो स्वरूप है वो मन ही है। क्या है? वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि धातूनामस्मि कांचन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, कृष्ण ही मन के रूप में 10 इंद्रियों में विराजमान है।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जिन भाइयों का भजन में मन नहीं लगता, थोड़ा मैं मंच के माध्यम से उन्हें कुछ बोलूँगा। जिनका मन भटक जाता है या कई प्रकार के विकार मन में भजन करते समय, आप बता नहीं रहे मुझे मालूम है, लेकिन 70-90% लोगों के साथ ये समस्या है। 90% लोग पृथ्वी पर बड़े दुखी हैं। भजन करने बैठते हैं, अनेकों प्रकार के विकार मन में प्रकट हो जाते हैं। आहा, कपिल देव जी ने बताया मां देवहूति, मन पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। एक राज्य में एक राजा साहब रहते थे। राजा साहब, शब्द पर ध्यान देना, एक भी शब्द ना छूटे। तो राजा साहब नित्य प्रतिदिन अपनी प्रजा को बुलाकर के राज दरबार लगवाते थे। एक दिन राजा साहब ने अपने सिंहासन के पास में एक बकरी को बांध के रखा। बकरा जानते हैं ना। राजा साहब ने खड़े होकर के कहा, भैया जो इस बकरे के पेट को भर देगा, मैं उसे आधा राज्य दान में दे दूंगा। आधा राज्य क्या काम करने पर? बकरे के पेट को भरने पर। एक बकरी चराने वाला भाई वहां राज्य सभा में बैठा हुआ था, खड़ा हो गया। राजा साहब क्या कह रहे हैं आप? नित्य प्रतिदिन लाखों बकरियों को चरा करके लाता हूं, एक बकरे का पेट भरने पर मुझे आधा राज्य? मैं तो आपके समान राजा बन जाऊंगा। राजा साहब ने कहा, मैं अपनी वाणी का सत्य हूं, आप इस बकरे का पेट भर करके लाके मुझे बता दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। बकरी चराने वाला बकरे को लेकर के गया। दादा इतना खिलाया, दिन में खिलाया, रात में खिलाया, और प्रातः काल होते ही पुनः राजा का दरबार लगा तो बकरे को लेकर के आया। राजा साहब क्या मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया? राजा साहब खड़े हो गए। बकरे का पेट? जी भैया, जब मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा तो ये बकरा भूखा है या इसका पेट भर गया, इसका प्रतीक्षण करने का, परीक्षा लेने का तो मेरा कर्तव्य है। जी आप ले सकते हैं। राजा साहब ने थोड़ी सी हरी घास मंगाई और बकरे की आगे डाली। बकरा उसमें अपना मुंह देने लगा। राजा बोला, अभी तो ये भूखा है, अभी तो ये भूखा है, इसका अगर पेट भर गया होता तो ये घास की तरफ देखता भी नहीं। आप फेल हो गए। उसी सभा में एक दूसरा व्यक्ति बैठा, वो भी बकरे को लेकर के गया। दादा इतना खिलाया, दूसरे दिन पुनः लेके आया। राजा साहब ने परीक्षा के लिए घास डाली, घास में मुख देने लगा। राजा साहब बोले, अभी तो माफ करना, ये भूखा है, आप आधे राज्य के अधिकारी नहीं हो, अभी तो भूखा है। संसार के प्राणियों को उपदेश देने के लिए उसी सभा के बीच में एक संत बैठा हुआ था। ध्यान देना, संत भगवान खड़े हो गए। राजा साहब जी, आपके बकरे को मैं लेकर के जाऊंगा। राजा को बड़ी हंसी आई। संत भगवान, आप क्या बकरे का पेट भरोगे? आप तो भजन करने वाले हैं। अरे बकरियों को नित्य प्रतिदिन चराने वाला व्यक्ति बकरे का पेट भर के नहीं ला सका। संत ने कहा, नहीं, इस बकरे को मैं लेकर के जाऊंगा। ठीक है महाराज, ले जाओ। संत बकरे को लेकर के गए। जाकर के संत भगवान ने एक बड़ी सी लंबी रस्सी लेकर के बकरे के गले में बांध दी। 5 बीघा के हरी भरी घास के खेत में ले जाकर के बीच में लकड़ी गाड़ करके उससे बांध करके बकरे को छोड़ दिया। 5 बीघा का खेत, हाथ में एक हरा भरा डंडा ले लिया। बकरा जब जब उस घास को खाने का प्रयास करने लगा, संत भगवान घुमा करके 2 डंडे बकरे के मुख में मारते हैं। पूरी दिन पूरी रात्रि स्थिति वो बन गई कि बकरा ने घास में खड़ा होने पर भी संत के डंडे की पिटाई से हरी भरी घास की तरफ देखना
बंद कर दिया। जब जब देखता है 2 डंडे मारते हैं, जब जब देखता है 2 डंडे मारते हैं। स्थिति वो हो गई कि हरी भरी घास की तरफ देखना भी बंद कर दिया। क्या बात है प्यारे। दूसरे दिन राजा साहब के दरबार में संत के चमत्कार को देखने के लिए लाखों लोग अन्य प्रांतों से भी वहां आए। क्या बात है। भला संत एक बकरे का पेट। दादा संत कोई साधारण संत नहीं है, भजन करने वाला सतगुरु है, सतगुरु। राजा साहब जी संत भगवान, मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया। राजा ने कहा देखने में तो और दिन से दुबला पतला लग रहा है, आपको दुबले पतले से क्या करना, आप तो परीक्षा लीजिए। हाँ ये ठीक है। राजा साहब बकरे की परीक्षा लेने के लिए हरी भरी घास लेकर के गए और बकरे के आगे डाली तो दादा बकरे ने घास की तरफ नहीं, पहले पीछे संत की तरफ देखा, हाथ में डंडा है। अगर घास की तरफ देखता हूं तो घुमा करके मारे थूतड़े पर 2 डंडा फिर से पड़ेंगे। है घास की तरफ देखना बंद कर दिया। राजा अपने सिंहासन से उतर के नीचे आके संत के चरणों को पकड़ लिया। क्या बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो बकरा कौन था, वो हरी भरी घास क्या थी, वो रस्सी क्या थी जिसमें उसे बकरे को बांध करके खेत में छोड़ा था, और वो डंडा क्या था जिसकी पिटाई से बकरे ने हरी भरी घास की तरफ देखना बंद कर दिया था। ये बकरा क्या है। कोवा दलिद्रोहि विशाल तृष्णा। बकरा क्या है, हम लोगों के मन रूपी तृष्णा। तृष्णा जानते हो ना, तृष्णा सर्व पापिष्ठा। वेद कहते हैं तृष्णा बड़ी पापनी है। इस मन रूपी तृष्णे को माया रूपी हरी भरी कितनी भी घास खिला दो, लेकिन जब जब माया रूपी घास इसके सामने आएगी तब तब ये उसमें मुंह मारने की कोशिश करेगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि नहीं पंडित जी अब माया मुझे नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण हो गया। कोई कह सकता है। मन रूपी तृष्णा रूपी बकरे को माया रूपी कितनी भी घास खिला दो, लेकिन जब जब ये माया सामने आएगी तब तब बार बार ये मुंह मारने की कोशिश। तो सुधरेगा कैसे दादा फिर ये। संत कौन है, संत कहते हैं सतगुरु को। जब हम लोग अपने तृष्णा रूपी बकरे को लेकर के संत रूपी सतगुरु के पास में जाएंगे तो सतगुरुदेव भगवान कंठी रूपी रस्सी में, गले में कंठी रूपी रस्सी से हमें बांध करके रखेंगे। क्या करेंगे, बांध करके रखेंगे और माया रूपी हरी भरी घास में छोड़ देंगे। ये मन रूपी बकरा, तृष्णा रूपी बकरा माया रूपी घास को खाने का जब प्रयास करेगा तो कंठी रूपी रस्सी से अपने पास खींच करके और सत्संग रूपी डंडा घुमा करके मुख पर मारेंगे। कभी चौपाई मारेंगे, कभी श्लोक मारेंगे। हम लोग माया रूपी घास में तो रहेंगे, लेकिन सत्संग रूपी डंडे की पिटाई से माया रूपी घास की तरफ देखना बंद कर देंगे। और जब जब देखेंगे तब घुमा के कभी चौपाई या श्लोक मुंह पे पड़ेगा, फिर देखना बंद। ये आध्यात्मिक विषय की बात है, थोड़ा ध्यान देना। तो मेरी माँ, इसके लिए किस चीज की जरूरत है, सतगुरु की। क्या बात। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई। एक बार हाथ उठा के बताइए कि आप लोगों में से गुरु दीक्षा कितने लोगों ने धारण की है।
बहुत अच्छी बात, मुझे बड़ी खुशी हुई। यहाँ सब लोग ही गुरु दीक्षा धारण किए हुए हैं। दादाजी, जीवन में गुरु होना बहुत अति आवश्यक है। क्यों? गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और ध्यान देना, संसार में गुरु की क्यों आवश्यकता है? गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। बिना गुरु के इस भव रूपी सागर से पार उतरना बड़ा कठिन विषय है। तो इस संसार रूपी भव रूपी सागर से पार उतरने के लिए सतगुरुदेव भगवान राम नाम रूपी नौका है। सागर से पार उतरने नौका राम नाम रूपी नौका है। लेकिन नाव कभी अकेली नहीं चलती है। नाव को चलाने कौन चाहिए? केवट चाहिए, मल्लाह चाहिए। राम नाम रूपी नौका को चलाने वाला केवट कौन है? सतगुरुदेव भगवान। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, गुरु बनाना बड़ा सरल विषय है, पर गुरु के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन विषय है। भटकना जिनकी आदत है, भटकना जिनकी आदत है, कभी वो दर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह है, कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। भगवान से लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी भी तर नहीं सकते। वेद कहते हैं गुरु की निंदा जो करे, कूकर तूकर होए। और नरकों में वासा करे, रक्षा करे ना कोई। गुरु की निंदा करने वाला, मैं कहता हूं, आपने जिस गुरुदेव भगवान से दीक्षा धारण की है, जिस गुरु के चरण शरण को ग्रहण किया है, अगर वो गुरुदेव भगवान अपने पथ से भी गलत मार्ग पर चले जाएं, तब भी तुम्हारे लिए भगवान ही है। ध्यान देना दादा, पिता अपने अंश के द्वारा संतान को जन्म देता है, लेकिन गुरुदेव कान के द्वारा अंश डाल करके उसे वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं, उसे कहते हैं गुरु। लेकिन गुरु खड़े बाजार में हमसे दीक्षा लो, और स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, हमें पैसा दो। ऐसे गुरु को मत बनाना। थोड़ा देख के, समय का प्रभाव बड़ा विकृत हो गया है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। श्री कपिल देव जी ने माँ को बहुत कुछ उपदेश दिया। माँ, परम मानव का परम धर्म क्या है, इसे बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। 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 सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। माँ, मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, फिर वो संसार में सत्य का भजन भी कर सकता है, परमात्मा को भी भज सकता है। लेकिन मेरी मैया, दादा, मन पर विजय प्राप्त करना सतगुरु के बिना संभव नहीं है।
और मैं निवेदन करता हूं कि भजन करना, माला लेके बैठना ये अलग विषय है, और मन को जीत करके मानसोपचार करके भजन करना ये अलग विषय है। ये बिरला पुरुषों का कार्य है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, मन की तरंगों को मार लो बस हो गया भजन, इससे बड़ा संसार में कोई भजन नहीं है। क्या लिखा है एक संत का, बड़ा सुंदर भाव है। क्या बात। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। सुबह सो के उठते हैं ना, जागते हैं, 5 मिनट में व्यस्त करूंगा, 5:20 पे स्नान करके मुझे 5:30 पे तो शिवपुरी निकलना ही है। और दादा कहूँ गाड़ी पंचर है गई, फिर 8 बजे तक 18 में ही पड़े हैं, फिर का हो गए वो है? सोचने को लाखों बार सोचता है इंसान, लेकिन होता वही है जिसे चाहते हैं भगवान। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। थोड़ी ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर, आए हो तुम कहाँ से जा रहे किधर, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर, इतना तुम विचार लो, इतना तुम विचार लो। क्या विचार करना है? हम आए कहाँ से और क्यों आए और कहाँ जा रहे हैं? क्या कलारी में बैठने के लिए आए थे? नहीं। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर, इतना तुम विचार लो, इतना तुम विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो,
जीवन का सबसे बड़ा भजन क्या है दादाजी? हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और दादा 24 घंटे माला को लेकर के बैठो और दूसरों के प्रति छल कपट ईर्ष्या अगर मन में भरा है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। श्री कपिल देव जी भगवान ने अपनी मां को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। करदम्ब जी के वहां पर देवहूति करदम्ब के बीच में 9 बेटियों का और 1 पुत्र का जन्म हुआ। 9 बेटियों का विवाह। दादाजी हमारे वहां एक बेटी का जन्म होता है, जिस समय छोरी को जन्म होया पिताजी उसी समय से टेंशन में, बेटी हो गई है पंडित जी, बेटी हो गई है पंडित जी। और 2-5 बेटी कहूं है गई तो पंडित जी 4 बेटियां हैं। क्या ये? किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो फिर राखी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो फिर राखी कौन बांधेगा? जहां लड़कियों की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए तो आए कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? हमारी महफिलों में बुजुर्गों का होना भी बहुत जरूरी है। राजा भैया, हमारी महफिलों में बुजुर्गों का होना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर पगड़ी कौन बांधेगा? है? इसलिए किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? और प्यारी बहनें नहीं होंगी तो फिर राखी कौन बांधेगा? देवहूति और करदम्ब जी के बीच में 9 बेटियों का जन्म हुआ। कपिल देव नाम के नारायण के अवतार पुत्र का जन्म हुआ। देवहूति करदम्ब जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में किया। अभी आगे की कथा में बताएंगे किस बेटी का विवाह किसके साथ में हुआ। कपिल देव जी ने अपनी माँ को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। माँ, मैं कहता हूँ जीव का परम धर्म है परमात्मा का भजन करना, क्योंकि वही सत्य और सब असत्य है। चला लक्ष्मी चला प्राण, चला जीवेन मंदिरम, चला चले चले च संसारो, धर्म एको ही निश्चल। चले चले च संसारो, धर्म एको ही निश्चल। पुण्य की जड़ पाताल में, और पाप की जड़ के बारे में तो मालूम एक दिन बताया ही था कि पाप की जड़ कहाँ होती है? हाँ, याद है दादा को, अस्पताल में। क्या बात है। आइए, आज वो परम पवित्र समय, सृष्टि रचना के समय पर स्वयं भव मनु और शत्रुपा के वहां पर 2 बेटाओं का और 3 बेटियों का जन्म हुआ। बेटाओं का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति नाम की बिटिया का विवाह समय पाने पर प्रजापति मनु के साथ, प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। रुचि के साथ में, जिनके वहां पर समय आने पर सुयज्ञ नाम से यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ है। यज्ञ नारायण और दक्षिणा नाम की कन्या का जन्म हुआ है। देवहूति के चरित्र को हम लोगों ने अभी श्रवण किया। देवहूति करदम्ब को ब्याही गई, जिनके वहां पर दादा 9 बेटी और कपिल देव के नाम से भगवान का जन्म हुआ। और सबसे छोटी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, जिसका चरित्र अभी श्रवण करेंगे।
तो देवहूति और करदम्ब की 9 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला। ध्यान देना, कला नाम की बिटिया का विवाह मरीचि जी महाराज के साथ में हुआ। दूसरी बेटी का नाम था अनुसुईया। क्या नाम है? अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ में हुआ। सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को बताया, परीक्षित जी, समय आने पर अनुसुईया ने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को अपने अंगना का छोरा बना करके पलना झुलाया। परीक्षित जी बड़े गदगद हो गए। भारत की पवित्र भूमि पर पतिव्रता व्रत का पालन करने वाली भगवती अनुसुईया ने पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 6-6 महीने का बेटा बना करके अंगना में फलना झुलाया। मुझे विश्वास नहीं होता। सुखदेव जी भगवान मुझे इस चरित्र को श्रवण करा दो कि भगवान अनुसुईया के आश्रम के पुत्र कैसे बन गए। ध्यान देना मेरी मां। अत्रि जी महाराज अनुसुईया से विवाह करके अनुसुईया को चित्रकूट की पवित्र भूमि पर लेकर के पहुंचे। चित्रकूट की पवित्र भूमि पर देवताओं के द्वारा दिया गया 12 वर्ष का ध्रुवाक्ष अकाल पड़ने लगा। थोड़ा ध्यान दें। अत्रि जी समाधि लगा करके बैठे हैं और एक दिन अत्रि जी महाराज की समाधि टूट गई। किस लिए? मुझे पानी लाके पिला दो। अनुसुईया, अनुसुईया, मुझे पानी ला करके पिला दो। कठिन पर्वते देशे जलम क्वापि न दृश्यते। अनुसुईया ने चारों तरफ देखा, लेकिन चित्रकूट के उस कठिन पर्वत पर कहीं भी जलम क्वापि न दृश्यते, कहीं जल नहीं दिखा। आंखों में आंसू आ गए। विधाता, अगर कहीं आज मैंने अपने पति देव को ला करके पानी नहीं पिलाया तो प्यास के कारण ये अपने प्राणों को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? प्राणों को छोड़ देंगे। और कहीं इनके प्राणों का अंत हो गया तो मेरा तो जीना भी पृथ्वी पर मृतक के समान है। श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। जिया बिना दे नदिया बिन वारी हो। जिया बिन दे नदिया बिन वारी। जिया बिना दे नदिया बिन वारी। जिया बिन दे नदिया बिन वारी। कैसे ही नाथ, कैसे ही नाथ, कैसे ही नाथ, पुरुष बिन नारी। जिया बिन देह नदिया बिन वारी। जिया बिना दे नदिया बिन। अनुसुईया की आंखों में आंसू आ गए। अगर कहीं मेरे पति देव ने प्राणों को त्याग दिया, भला मैं जी करके भी क्या करूंगी। माता जी, ये सच्चे पतिव्रता व्रत का पालन करने वाली मां है। मां अनुसुईया ने अपने हाथों को जोड़ लिया। अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता व्रत का पालन किया है तो मां गंगा, मेरे पति के प्राणों को बचाने के लिए आप प्रकट हो जाइए। भगवती गंगा को भी डर लगने लगा, कहीं पतिव्रता देवी अनुसुईया मुझे श्राप ना दे दे। और देखते देखते गंगा जी कमंडल में जल लेकर के प्रकट हो गई। मां अनुसुईया, अनुसुईया क्या बोले? कमंडल को जल को ले जाके अपने पति को पिला दो, जिससे उनके जन्म के लिए जो उन्हें प्यास लग रही है वो प्यास मिट जाए।
अनुसुईया विचार करने लगी, अगर कमंडल के जल को पिलाने से मेरे पति की प्यास तो मिट सकती है, लेकिन पृथ्वी पर जो दुर्वाक्ष अकाल पड़ा है वो अकाल नहीं मिट सकता। मेरी माँ, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहती हो तो मुझे कमंडल का जल नहीं, मैं अपने आश्रम पर एक छोटा सा गड्ढा करती हूँ और इस गड्ढे से कल कल की आवाज करती हुई आप जल रूप में प्रकट हो जाइए। पतिव्रता श्रोमणी मां अनुसुईया के वचन को भगवती गंगा ने मान लिया और देखते देखते मां गंगा अनुसुईया ने अपने हाथों से चित्रकूट जाइए तो दर्शन अवश्य करना, छोटा सा गड्ढा किया, देखते देखते सुरसरी गंगा जल रूप बन करके प्रकट हो जाती है। चित्रकूट पर जो गंगा प्रकट हुई है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बोलिए मंदाकिनी महारानी की जय। मंदाकिनी के नाम से तुरंत कमंडल में ले जाके जल पिलाया। अत्रि जी समझ गए ये पृथ्वी का जल नहीं लगता है, गंगा जी ही प्रकट हो गई। क्या बात है दादा। सभी जीव जंतुओं ने जलपान किया, वृक्षों ने जलपान किया, पुनः हरे भरे हो गए। और उसी समय पर श्री नारद जी महाराज का चित्रकूट में आगमन हुआ। नारद जी ने देखा चित्रकूट की पवित्र भूमि पर दुर्वाक्ष अकाल पड़ा हुआ था, वृक्ष सूखे थे, जीव जंतु तड़प करके प्राणों को छोड़ रहे थे, लेकिन चित्रकूट की पवित्र भूमि पुनः हरी भरी हो गई। ये क्या हो सकता है? जब पता लगाया तो पता चला अनुसुईया ने मां गंगा को ही प्रकट कर दिया। अब नारद जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, नारद है मेरा नाम, इधर उधर करता रहूं, सोई हमारो काम। इधर की बात को लेके उधर कहने का उदाहरण ये है कि नारद जी परमात्मा की लीला को आगे बढ़ाने में मीडिया का काम करते हैं, चुगली नहीं करते मैं कभी किसी की। अगर नारद जी वेद व्यास जी के पास में नहीं जाते तो भागवत की रचना कैसे होती? नारद जी कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ के पास नहीं जाते तो सुखदेव जैसे परमहंस का जन्म कैसे होता? नारद जी कहीं चित्रकूट के इस समाचार को लेके ब्रह्म विष्णु और शिवलोक में नहीं जाते तो प्यारे अनुसुईया के वहां पर तीनों देवताओं का जन्म कैसे होता? नारद जी कहीं कयाधु को अपने आश्रम पर नहीं रखते तो भक्त श्रोमणी प्रहलाद मां के गर्भ में ही नवदा भक्ति को कैसे श्रवण करता? नारद जी उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अगर कहीं जाके 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के मंत्र का उपदेश नहीं देते तो नन्ना सा ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में गोविंद की प्राप्ति कैसे करता है? नारदो देव दर्शनम, नारद साक्षात भगवान का ही दर्शन है। आज इस समाचार को लेकर के नारद जी ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक, मां पार्वती तीनों को सुना दिया। हमारी माताओं का एक नियम होता है दादा, मोहिन नार नार के रूपा, एक दूसरे की प्रशंसा को सुनना बहुत कम पसंद करती हैं। नारद जी ने कहा मां मैं तो समझता था आपसे बड़ी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। क्या बोलता है? सत्य कहता हूं आपसे बड़ी तो बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है, चित्रकूट की पवित्र भूमि पर अनुसुईया के नाम से जानी जाती है, जिसने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से गंगा को ही जल रूप बना करके प्रकट कर दिया। तीनों जगह यही बोला महाराज, तीनों देवियां कोप भवन में जाकर के बैठ गई। भोले बाबा आए, पार्वती कहाँ है गयो? नारद जी तो नहीं आए थे यहाँ। नारद नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता? लक्ष्मी ने देखा, लक्ष्मी जी ने देखा कि विष्णु भगवान भी आए हैं। विष्णु ने पूछा कहाँ है गयो? मुझसे बड़ी पतिव्रता नारी चित्रकूट,
उमा रमा ब्रह्माणी तीनों ने तीनों देवताओं को, उमा रमा ब्रह्माणी ने ये कैसा जाल बिछाया है, ऐसा चक्कर चलाया कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आने लगे। एक त्राये पे दादा तीनों का मिलन हो गया। कहाँ जा रहे हो? चित्रकूट। विष्णु जी कहाँ जा रहे हो? चित्रकूट। बाबा भोलेनाथ आप बोले चिंता मत करो, तीनों जगह नारद जी गए, तीनों को एक ही जगह जाना है। आग लगाने वाला तो एक ही है ना। आज तीनों देवता चलते चलते चित्रकूट की पवित्र भूमि पर पहुंचे। दादा तीनों देवताओं ने विचार किया अनुसुईया का परीक्षण कैसे किया जाए, परीक्षा कैसे लें। तो तीनों देवियों ने, देवताओं ने आज देखते देखते ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण का रूप, क्या बात है। भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण का रूप रख करके अनुसुईया के आश्रम के सामने पहुंच गए। भवती भिक्षाम देही, मैया अनुसुईया हमें भिक्षा दे दो। भागती हुई अनुसुईया भिक्षा का पात्र भर करके लाई। लो ब्राह्मण देवता, नहीं मां हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते। तो बोले जो मैया हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देती है हम उसी से भिक्षा लेते हैं। क्या बात है, समझ गए ये कोई ब्राह्मण ना है, मेरे साथ में कुछ छल किया जा रहा है। तुरंत अनुसुईया ने हाथ में जल ले लिया। पतिव्रता व्रत का ध्यान करते हुए भगवती अनुसुईया ने तीनों देवताओं पर उस जल को तत्क्षण छोड़ दिया। और देखते देखते पतिव्रता व्रत के प्रभाव से तीनों देवता 6-6 महीने के छोरा बन जाते हैं, बेटा बन जाते हैं। माँ अनुसुईया कवि लालाओं को स्नान कराती है, कवि लालाओं को पलना झुलाती है, कवि लालाओं को दूध पिलाती है। क्या बात है, धन्य है इस पतिव्रता नारी के लिए। आज पतिव्रता व्रत के प्रभाव से मेरी माँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने का बेटा बना करके अंगना में पलना झुला रही है। काय का प्रभाव है ये? किसका प्रभाव है? पतिव्रता व्रत का प्रभाव है। वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष है, नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश है। कैसे? धन्या भारत देशायाम, धन्या भारत संस्कृति, धन्यो धसी मनुष्याणाम, धन्या भारत भारत। हमारा भारत, क्या बात है। छोटा था ना दादा, 5 वर्ष की उम्र में एक बार 26 जनवरी पे बोलने का मौका मिला तो दादा भगवान की कृपा से यही गाया है। गाते हैं ना। आहा, आइए किस प्रकार से लाला का लालन पालन कर रही है अनुसुईया अपने दिव्य धाम चित्रकूट की पवित्र भूमि पर। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। श्री राधे, अरे थोड़ी ताली तो बजा दे। वृंदावन बिहारी लाल की।
सराहना कौन करे, आज इनके भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता ने सुइया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। देवता विचार करने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या चक्कर में पड़ गए। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। ऋषियों की कुटियों में, ऋषियों की कुटियों में, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। आज पड़ा, आज पड़ा, आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, आज पड़ा भारत की नारियों से सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता ने सुइया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या बात है, क्या घटना घटी है दादा। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करने लगे गलत स्थान पे आ गई। क्यों? ब्रह्मलोक छोड़ विष्णु लोक में पधारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। बढ़िया अच्छे से बैठे थे अपने लोकों में, या नारद में ऐसो काम आवे कि यहाँ ने सारे चक्कर ही खराब कर दियो है। ब्रह्मलोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। आज पड़ा, आज पड़ा, आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना है। तीनों देव दादा 6-6 महीने के बेटा बन के पलना में आनंद ले रहे हैं। क्या बात है। काफी दिन निकल गए, 1, 2, 5, 10 दिन, काफी दिन। एक दिन नारद जी पुनः लौट करके नारद जी पहुंचे तो मैया लक्ष्मी ने देखा, बेटा नारद। हाँ माँ। बेटा तूने बाबा को कहाँ भेज दिया? क्यों माँ? बोले बाबा अब तक लौट के नहीं आए हैं। माँ पार्वती ने भी यही कहा
उमा रमा ब्रह्माणी तीनों ने नारद से कहा, बेटा अब तक हमारे पति देव लौट करके ना आए। नारद जी ने कहा, माँ मैंने आपसे बोला था सच्चा देव सच्ची पतिव्रता नारी है, उसकी परीक्षा मत करवाना। माँ समय का प्रभाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों देवता 6-6 महीने के बेटा बनकर के अनुसुईया के आश्रम का आनंद ले रहे हैं। बेटा तो फिर हम उनको कैसे वापस ला सकते हैं, उन्हें कैसे वापस ला सकते हैं? नारद जी ने कहा, मां वो तीनों देवता पुत्र बन के रहते हैं, आप उनकी बहू बन करके चली जाओ। उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियां अनुसुईया के आश्रम पर बहू बन करके प्रकट हो गई हैं। मां अनुसुईया, अनुसुईया, हाँ बहन कौन हो? आप बाहर आओ, हम आपकी बहन ना है, आपकी बहू है बहू। अनुसुईया जी ने विचार किया, हमारे छोरा तो 6-6 महीना के, जी बुढ़ी बुढ़ी बहू कहां से आ गई है? इतनी बड़ी बड़ी बहू। कोई बात ना है, अंदर आ जाओ बहन, कोई बात नहीं है, अंदर आ जाओ। अंदर पहुंची हैं दादा। आज मां अनुसुईया को आसन पर बिठाल दिया। उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियां घर का जितना भी काम था उसे करने लगी। काफी दिन निकल गए, मां अनुसुईया प्रसन्न हो गई। बताओ क्या चाहिए? मां अगर देना ही चाहती हो तो हमारे पति को हमें वापस लौटा दो। मां अनुसुईया ने कहा, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन पतिव्रता नारी की आप क्या परीक्षा लोगी? मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ। और अनुसुईया क्या बोली है? एक डाल तीन झूला, एक डाल तीन झूला, और पहचानो री बहना अपने अपने दूल्हा। एक डाल पर 3 झूला पड़े हैं, तुम मेरी क्या परीक्षा लोगी? पहचानो 6-6 महीने के छोरन में अपने अपने पति देव को। हाथ उठा दिए, पहचान सकती थी? हाथ मैया, हाँ हाँ परीक्षा मेरी लिपाने के लिए भेजा ना आपको, आप ही कुछ करो। पतिव्रता देवी है। हाथ में जल ले लिया, तीनों पर डाला। देखते देखते पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप हो गया। उमा रमा ब्रह्माणी ब्रह्मा विष्णु महेश मां अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करने लगी। ध्यान देना दादा, अनुसुईया के चरणों में प्रणाम। भगवती अनुसुईया अत्रि जी के चरणों में प्रणाम करने लगी। अत्रि जी ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में प्रणाम। एक लाइन बन गई। किसी को बड़ा छोटा कह सकती हो आप? नहीं कह सकते। कह सकते हो दादा? कोई कहेगा अनुसुईया बड़ी थी, पतिव्रता व्रत के प्रभाव से अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने को छोरा बनायो, तो अनुसुईया अत्रि जी के चरणों को पकड़ रही है। कोई कहेगा अत्रि जी बड़े थे, तो अत्रि जी ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों को पकड़ के डले हैं। कोई कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े थे, तो वो अनुसुईया के चरणों को पकड़ के डले हुए हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, न किसी को बड़ा न किसी को छोटा कह सकते। आहा, अंतः गत्वा यही हुआ कि मां अनुसुईया ने अत्रि जी ने मिलकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में प्रणाम किया। भगवान जाने लगे तो अनुसुईया की आंखों में आंसू आ गए। बताओ मां तुम्हें क्या चाहिए? अनुसुईया ने कहा, आज मेरी परीक्षा लेने के लिए आप मेरे पुत्र बन करके आए, आप मेरे पुत्र बन के आए, लेकिन अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो सच में मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए, मेरे जैसा बेटा। भगवान कहने लगे हैं, मां आप सरिस खोजो कहां जाई,
मेरे समान पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। नृप तव तनय होबो में आई। एक बेटा नहीं, तीनों ही मुझे पुत्र के रूप में चाहिए। तो वचन दे दिया देवताओं ने, चिंता मत करो मां, समय आने पर ब्रह्मा के स्वरूप में तुम्हारे वहां सोम माने चंद्रमा का जन्म होगा। मेरे विष्णु के स्वरूप में दत्तात्रेय के नाम से मैं जन्म लेकर के आऊंगा, और शिव जी के स्वरूप में भगवान दुर्वासा तुम्हारे वहां जन्म लेके तीनों हम पुत्र बन करके आएंगे। सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में तीनों में प्रकट होकर के आएंगे। आज गए हैं। ये करदम्ब और देवहूति की दूसरी बेटी थी अनसुईया। 9 बेटियां थीं। तीसरी बेटी का नाम था श्रद्धा, जिस श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। चौथी बेटी का नाम था हविर्भ्यू, जिस हविर्भ्यू का विवाह पुलस्त जी महाराज के साथ में हुआ। समय आने पर इन्हीं पुलस्त जी के वंश में भगवान शिव का परम भक्त रावण जैसा बेटा जन्म लेके आया। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल पुलिस करनाती, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल पुलिस करनाती, शिव विरंचे पूजे बहुभांति, शिव विरंचे पूजे बहुभांति। इन्हीं के वंश में पुलस्त करनाती हविर्भ्यू नाम की जो कन्या है वो पुलस्त के लिए ब्याही गई। 5वीं बेटी का नाम था गतिमान, जिस गतिमान का विवाह पुलह ऋषि के साथ में हुआ। 6वीं बेटी का नाम था क्रिया, जिस क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतुजी के साथ में हुआ। 7वीं बेटी का नाम था ऊर्जा, जिसका विवाह वशिष्ठ के साथ में हुआ। 8वीं बेटी का नाम था चित्ती, जिसका विवाह अथर्वा के साथ हुआ। और 9वीं बेटी का नाम था ख्याति, जिसका विवाह भृगु जी के साथ में संपन्न हुआ। ये करदम्ब और देवहूति के वंश की कथा को हमने 9 बेटियां और 1 पुत्र हुआ, जो साक्षात नारायण का अवतार था कपिल देव, जिसका चरित्र आप पूर्व में सुन चुके हैं। जिन कपिल देव जी ने सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी मां देवहूति को दिया। दादाजी स्वयं भव मनु और शतरूपा के वहां सृष्टि रचना पर 2 पुत्र और 3 बेटियों का जन्म हुआ। प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति देवहूति और प्रसूति। आकुति देवहूति का चरित्र हमने सुना, आइए प्रसूति के चरित्र पर हम लोग ध्यान देते हैं। श्रूयतां ब्रह्म हीर्षो में सह देवा सहाग्नय, साधूनां प्रवरो व्रंत नाज्ञानान्नत मत्परात्। समय आने पर स्वयं भव मनु ने देवहूति नाम की प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष के साथ में कर दिया। थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही सुंदर सुनने के योग्य चरित्र है। दक्ष के और प्रसूति के बीच में समय आने पर 16 बेटियों का जन्म हुआ। जिन 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ में कर दिया। 15वीं नंबर की बेटी थी स्वधा, जिस स्वधा नाम की बिटिया का 14वीं नंबर की बेटी स्वधा, जिसका विवाह पितरों के साथ में किया। 15वें नंबर की बेटी का नाम था स्वाहा, जिसका विवाह अग्नि भगवान के साथ हवन करते समय मेरी बहन क्या बोलते हैं,
स्वाहा, अग्नि भगवान की पत्नी का नाम स्वाहा है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 16 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। क्या नाम है? सती। सती का विवाह विश्वम्बर विश्वनाथ भोलेनाथ के साथ में किया गया। सुखदेव जी भगवान ने बताया, राजा परीक्षित, समय आने पर सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर दिया और पिता के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। परीक्षित जी खड़े हो गए, सुखदेव जी भगवान, एक पिता के यज्ञ में पुत्री ने जाकर के अपना शरीर नष्ट किया, मुझे कृपा करके इस चरित्र को श्रवण करा दीजिए। कुर्वन्नेह कर्माणि जीवी वे विषच्छत्समा एवं त्वयि नान्यथे तस्मिन् कर्म लिप्यते नर। एक बार थोड़ा ध्यान दें, दक्ष प्रजापति के पास में प्रजापति का पद आ गया, तो पद के पाने पर दक्ष के मन में अभिमान हो गया। दादाजी, पद के पाने पर संसार में अभिमान न आया हो, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कोई पुरुष अभी तक जन्म लेके नहीं आया। श्री गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही। प्रभुता पाहे ताहि मत नाई, प्रभुता पाए ताहि मद नाही, प्रभुता पाहे ताहि मत नाही, प्रभुता पाए ताहि मद नाही। नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी बहन थोड़ी शांति बनाइए। पद के पाने पर अभिमान न आया हो, ऐसा कोई प्राणी संसार में अभी तक जन्म लेके नहीं आया। क्यों दादाजी, ये सत्य है कि नहीं? व्यक्ति विधायक बनने से पहले, मंत्री बनने से पहले 25 बार हमारी गलियों में घूमता है। आते ना? पद के पाने पर दादा आना तो चाहता था, पर कागजात का इतना काम बढ़ गया। कागजात का नहीं बढ़ा है, उसे मालूम है मेरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम हो रहे हैं, मुझे कहाँ कहाँ से टैक्स लेना है। हैं? यही तो हो रहा है ना? क्या है ये? गोस्वामी जी बताते हैं, प्रभुता पाहे ताहे मद नाई। पद के पाने पर स्वतः ही व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर कितना बड़ा भी पद आ जाए, लेकिन उन्हें कभी अभिमान नहीं होता। कौन थे ऐसे महापुरुष जिनके पास हर पद था लेकिन अभिमान नहीं था? अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलाव देहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। किसी किसी व्यक्ति को बल का अभिमान हो जाता है। कहता ना पंडित जी इस बार तो 90 केजी की उठाई थी। हो जाता है कभी कभी बल का अभिमान। तो बल के अभिमानी ध्यान देना, हनुमान जी के पास कितना बल है। अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल। किसी को अगर अपनी सुंदरता का अभिमान हो तो स्वर्ण शैलाव देहम, दादाजी स्वर्ण के समान बनी सुंदर काया है इनकी। किसी को अपने ज्ञान का अभिमान हो तो ज्ञानी ना मग्रगण्यम, सबसे बड़े ज्ञानी है। किसी को अपने भक्ति का अभिमान हो तो रघुपति प्रिय भक्तम। किसी को गुण का अभिमान हो तो सकल गुण निधानम। लेकिन प्यारे अभिमान के नाम पर बिंदु भी, एक बिंदु भी अभिमान नहीं हनुमान जी को। क्यों? एक बार श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, बोले भैया तू लंका में कैसे गया? हनुमान तूने लंका के बीच में इतने दुष्टों को कैसे मारा? तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं किया तो किसने किया? यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, मेहंदी बाटन वाले को क्यों लगे मेहंदी को रंग। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू। 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 जन्म हमारे सफल भाजू। जन्म हमारा सुफल भाजू। जन्म हमारे सफल भाजू। जन्म हमारा सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू। आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मैंने नहीं, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू। ये सब कार्य आपकी कृपा से। जी बोले बेटा ध्रुव एक बात और बताओ, क्या तुमने कोई गुरु बना लिया है? गुरु महाराज गुरु तो नहीं बनाया। तो नारद जी बोले सुनो बेटा, ध्रुव गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंज संकर सम होई। जो बिरंज संकर सम होई। भटकना जिनकी आदत है कभी वो दर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह है कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी भी तर नहीं सकते। गुरु नहीं बनाया नहीं, तो बेटा बिना गुरु के तो बाबा भोलेनाथ भी नहीं तर पाए, तू कैसे तरेगा?
तो गुरु बनाना अति आवश्यक है। महाराज जी वेदों में इतना तक लिखा है मेरी माँ के निगुरु, जो व्यक्ति निगुरु है, जिसने गुरु नहीं बनाया, ऐसे व्यक्ति के ईको कम करो, ऐसे व्यक्ति के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैं कहता हूं अगर संसार में आपको गुरु नहीं मिलता तो फिर भोलेनाथ को गुरु बनाइए, वैष्णवानाम यथा शंभु। लेकिन गुरु भी थोड़ा सा जान करके बनाना है। संसार की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। हाँ, मैं बता नहीं सकता, हमारे ऐसी मूर्तियां बेचारे जो भजनानंदी व्यक्ति हैं, इनके नाम को भी दूषित करने के लिए, इनके नाम को भी नष्ट करने के लिए लोगों ने वस्त्रों को रंग कर, क्या हो रहा है, वस्त्रों को रंग करके पहन करके आज लोग जेल खराने के अंदर डले हुए हैं। क्या हो रहा है ये विचार किया है? गुरु खड़े बाजार में हमसे दीक्षा लो और स्वर्ग जाओ या नरक जाओ पर हमें पैसा दो। ऐसे गुरु की कोई जरूरत ना है, ऐसे तो फिर दोनों ही खेलम खेला। और क्या दादा, आज वो परम पवित्र समय आ गया। भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से श्री नारद जी की ही चरण शरण को ध्रुव जी ने ग्रहण किया। नारद जी ने ध्रुव के लिए 12 दिव्य अक्षर का मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र को जाके जपश्च परमो गुह्य जाकर के यमुना जी के किनारे पर जाप करो। श्रूयताम में नृपात्मज, बहुत जल्दी तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी गए हैं यमुना के किनारे पर। ध्रुव जी ने बड़ी ही सुंदर तपस्या को किया है। प्रथम महीने की तपस्या प्रारंभ की। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, पहले महीने की तपस्या में 3 दिन में एक बार। माता जी लोग बात कहते पंडित जी जीवन निकल गयो पर भगवान को साक्षात्कार ना भयो। हमारा भजन करने का तरीका उल्टा हो गया। ध्रुव जी का तरीका क्या है? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, 3 दिन में एक बार अपने आसन से उठते हैं और कफित आदि के फल खा करके, यमुना का जल पी करके पुनः अपने आसन पर जाकर के बैठ जाते हैं। पहला महीना निकला, 3 दिन में एक बार, फिर 3 दिन में एक बार। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने विचार किया, यार 3 दिन में मैं परमात्मा के भजन को छोड़ करके फल आदि खाने के लिए, यमुना का जल पीने के लिए उठता हूं तो परमात्मा का नाम छूट जाता है। तो दूसरे महीने में षष्टमे हनी, 6 दिन में एक बार उठते हैं और फल खाना भी बंद कर दिया। ध्रुव जी के आसन के पास में जितने भी सूखी पत्तियां आ जाती हैं उड़ करके उनको ही कूट करके खा लेते हैं, यमुना का जल पी लेते हैं और दूसरे महीने की तपस्या को पूर्ण कर दिया। तीसरे महीने में ध्रुव जी विचार करने लगे, नममे हनी, अब 6 दिन को भी बंद करो, 9 दिन में एक बार उठते हैं और सिर्फ यमुना जी का जल पीते हैं। 9 दिन में फिर उठते हैं एक बार और भजन में बैठ जाते हैं। चौथा महीना आया, चतुर्थीमपि वै मासम द्वादशे हनी, चौथा महीना आया, 9 दिन को भी छोड़ दिया। माताजी भजन का तरीका ऐसे होना चाहिए। आपने एक बार में कहीं संकल्प कर लिया हमें ऐसा करेंगे तो जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं, धीरे धीरे, पहले 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन। क्या बात है प्यारे। आज 5वें महीने की तपस्या में ध्रुव जी ने संसार की वायु को लेके अपने दिव्य ब्रह्मांड पर चढ़ा दिया। परब्रह्म परमात्मा देखते देखते ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यम, नमो नरसिंहाय सहाय तुभ्यम, नमः काल रुद्राय संहार करते, नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमोस्तुते।
ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम न करते हुए खड़े रहे। प्रणाम नहीं किया दादा, सामने आंखें खोली तो वही चतुर्भुज नारायण। ध्रुव जी विचार करने लगे, यार मैं गुरु जी से एक बात पूछना तो भूल ही गया। क्या पूछना भूल गए थे? यही पूछना भूल गए कि मुझे जब परमात्मा प्राप्त हो जाए तो मैं क्या करूं। भगवान सामने खड़े हैं, पर समस्या यह कि ध्रुव को ज्ञान नहीं है। अब इनका करूं क्या? प्रणाम करना भी नहीं जानता। दादा परमात्मा वो हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान कौन परमहंस है कि मुंह का हो ये बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर दहन। परमात्मा वो है कि गूंगे को भी तुरंत प्यारे बोलना सिखा दे। है द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचा काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। क्या बात है प्यारे। ध्रुव जी को चारों वेदों का ज्ञान कराया। ध्रुव जी ने परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम किया। बता बेटा ध्रुव तुझे क्या चाहिए? हाथ जोड़ दीजिए। आज नाथ में कहा न पावा और मिटही दोष दुख दारण दावा। अब मुझे कुछ नहीं। ध्रुव जी ने कहा, नारद भगवान कहने लगे, नहीं ध्रुव मैं तुझसे कहता हूं, तुझे राज्य गद्दी पर बैठना था, अब नहीं बैठना है। तुम्हारी गोदी में बैठ गया मैं, नहीं बैठना पड़ेगा। 36,000 वर्षों तक 36,000 वर्षों तक जाकर के राज्य करो। जब लौट के आओगे ना तो तुम्हारे नाम से जिस लोक को जाना जाएगा उस लोक का निर्माण करूंगा, ध्रुव लोक। आज ध्रुव जी गए हैं। ध्रुव जी की अगवानी के लिए माँ सुनीति थाली लेके खड़ी हैं। उत्तानपाद पूरे राज्य के प्राणी खड़े हैं, लेकिन धन्य है ध्रुव के लिए। ध्रुव जी जाकर के अगर सबसे पहले किसी से मिले तो ध्रुव जी ने मौसी सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। मौसी मौसी, अगर उस दिन तुम मुझे ये उपदेश नहीं देती तो आज मैं इस गद्दी तक रह जाता, परब्रह्म परमात्मा की गोदी में नहीं बैठ पाता। मेरे जीवन की सच्ची गुरु तो तू है। मेरी माँ अपनी संतान को, अपने बच्चों को जो जीवन में कड़वी बात बोल के सत्य का बोध करा दे, सत्य का ज्ञान करा दे, जीवन का हमारा सबसे शुभ चिंतक प्राणी वही है। कड़वी बात, थोड़ी सत्य बात कड़वी तो होती है पर बोलना सत्य चाहिए। बेटा ऐसा नहीं, ये होगा, इससे तुम्हारा जीवन बनेगा। तब बच्चे को याद आता है, यार माँ ने जो कहा था वो परम सत्य है। क्या बात है प्यारे। आज वो परम पवित्र समय आ गया। परमात्मा की कृपा, भगवान की कृपा से ध्रुव जी को राज्य दे के उत्तानपाद जी तपस्या करने के लिए चले गए। समय आने पर ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। पहला विवाह प्रजापति की, शिशुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ, और दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला के साथ में हुआ। उत्कल नाम का बेटा हुआ है। राज्य दे करके ध्रुव जी का जो भाई था ना उत्तम, इसका वध यक्ष जाति ने कर दिया है। आज अनेकों यक्षों को समाप्त किया है और अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके ध्रुव जी विमान में बैठ करके ध्रुवलोक के लिए चले गए हैं। माँ सुनीति को भी साथ में लेकर के गए हैं। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्मत रति राम जी पद यह वरदान न आन। प्यारे आज वो परम पवित्र समय आया। भगवान की कृपा से जीवन में बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए। क्या मालूम है बुढ़ापे में हाथ पैर आंख कान ने हमारा साथ दिया या नहीं। इसलिए भजन मस्त जवानी से ही प्रारंभ करना चाहिए। आइए आज एक छोटे से भजन का आनंद, सिर्फ 5 मिनट का ही विराम लेंगे, उसके बाद पुनः कथा प्रारंभ। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है,
रजिस्ट्रेशन करा के लाइए मैया है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। श्री राधे। थोड़ी तालियां बजाते हुए हरि बोल। आँख से अंधे हो जाओगे, 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 दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर दर्श कर दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा श्री राधे। देखा है। वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे। तीर्थ जा तीर्थ जा तीर्थ जा मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ जा मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भक्त वत्सल भगवान। भगवान की जय। बुढ़ापे में कहूँ बद्रीनाथ जाओगे दादा, केदारनाथ जाओगे, और तुम पे केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो चढ़ नहीं पाएगी, तो पंडित जी ये तो सब जवानी, वहीं याद आता है फिर पंडित जी तो सब जवानी का ही काम है। बुढ़ापे में तो घर में रहो, यहाँ से बड़ो कोई तीर्थ ना है। तो प्यारे इसलिए भजन की आदत भी जवानी से ही लगा लो, तो अंत में फिर समस्या ना आवेगी। आइए 5 मिनट का सिर्फ विराम, 4:30 पे हम लोग आरती करेंगे। 5 मिनट का विश्राम, सभी माताएं भाई बंधु जलपान आदि जो भी व्यवस्थाएं करें। और मैया आप भी एक आध भजन सुना दीजिए। हाँ विश्राम।